आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर। वचनों के द्वारा आप हमें सिखाइए। जो सीरीज चल रहा है परमेश्वर, उसमें तू सहायता और मदद कर। कैसे पवित्र आत्मा के चलाए चलने से चल सकते हैं, उसके विषय में पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद कर। सुनने वालों को कान दे, समझने का मन दे और गहराई से रिसीव करते हुए उसका अनुग्रह कृपा से वो चल सके, ऐसा होने दे। सब कुछ आधीन करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमेन, आमेन। ओके, लास्ट टाइम हमने आपको कहाँ छोड़ा था? कितने लोगों को याद है लास्ट वीडियो में हम कहाँ तक आए थे? किसके विषय में हमने बात की थी? कुछ याद है? क्या था टाइटल? व्हाट वाज द टाइटल? टेंडर हार्ट। टेंडर हार्ट, उसको हिंदी में कैसे बोलते हैं? नरम दिल। प्रेज गॉड। सो टुडे विल एक्सपीरियंस द होली स्पिरिट, जो पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के अंदर कैसे कार्य करने के लिए आया, उस विषय में उस दो एक्सपीरियंस को हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, मैं आशीर्वादित हूँ, आशीर्वाद करने आया हूँ। एक दूसरे को मिलकर एक दूसरे को आशीर्वाद करने आया हूँ। आमीन। So let's read Acts chapter 8, 5. प्रेरितों की किताब 8वें अध्याय का 5वां वचन। और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। Verse 6. No, sorry. Verse 5 ना? आप हिंदी मराठी में क्लोज जल्दी से पढ़ लेंगे। Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ to them. मराठी। हाँ। Where did Philip went? Philip went down to the city of Samaria and preached Christ to them. Let's bow down our head. Father, thank you once again for the word. We begin to read your word. I pray that let the blessing, healing, and deliverance fall upon us. Give us the deep and take us to deep in your word. Thank you, Holy Spirit of God, for using us. In Jesus' name, Father, we pray. God's people say amen. Now what the word says, Philip went down to the city of Samaria and preached Christ to them. किधर गया फिलिपियुस? फिलिप किधर गया? समरिया की सिटी में गया। वहां पर परमेश्वर का वचन प्रचार किया। वर्स 12 पढ़ेंगे, क्योंकि लंबा वर्ड है, मैं उसको कट शॉर्ट करके हम आ रहे हैं ताकि मुद्दे पे हम बात करें। वर्स 12, 12वां वचन। परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तरी पण फिलिप देवाचे राज्य व येशू ख्रिस्ताचे नाव ह्या विषयीची सुवार्ता सांगत असता लोकांचा विश्वास बसला आणि पुरुष व स्त्रिया ह्यांचा बपतिस्मा झाला. But when they believed Philip as he preached the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, both men and women were baptized. amen. What Philip did, Philip was preaching concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ. फिलिप ने क्या किया? परमेश्वर का गॉस्पेल जो है वो पूरे समरिया में प्रचार किया और चिन्ह चमत्कार हुई, वहां पर बपतिस्मा भी हुआ।
प्रेज द लॉर्ड। वर्स 14 और 17 पढ़ेंगे अलग अलग से। 14 पढ़ो पहला। प्रेरित की किताब 8वें अध्याय का 14वां वचन। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। मग सामोराने देवाचे वचन स्वीकारले असे येरुशलेमातल्या प्रेषितांनी ऐकून त्याच्याकडे पेत्र व योहान यांना पाठवले. Now when the apostles who were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent Peter and John to them. Amen. What it says, when the apostles who were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, and sent Peter and John to them. Verse 17. तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। तेव्हा त्यांनी त्याच्यावर आपले हात ठेवले आणि त्यांना पवित्र आत्मा मिळाला. Then they laid hands on them and they received the Holy Spirit. Amen. Then they lay hands on them and they received the Holy Spirit. Praise the Lord. कितनी बातें आपने पढ़ी। फिलिप ने प्रचार किया, बपतिस्मा दिया, पूरे सिटी ने चिन्ह चमत्कार देखा और फिलिप ने बैप्टिज्म दे दिया। आप बोलेंगे पास्टर ये सब इतना जल्दी कैसा होता है? वो भारत में नहीं होगा, इजराइल में होगा। आमीन। इजराइल में 33 कोटि भगवान नहीं है, वहां पर सिर्फ एक यहोवा परमेश्वर है। और यीशु के बारे में लोगों ने विश्वास कर लिया तो कठिन नहीं हुई बपतिस्मा लेने के लिए, समझाने के लिए। कुछ समय वहां पर फिलिप ने बिताकर ये कार्य को पूरा किया। तो मुद्दा यह है कि जब प्रचार हुआ, परमेश्वर का वचन स्वीकार कर लिया गया और वहां पर प्रार्थना की गई, शायद पॉसिबली फिलिप ने बैप्टिज्म का टीचिंग दिया होगा और बैप्टिज्म हुआ, चिन्ह चमत्कार हुआ। फिलिप ये न्यूज लेकर जेरूशलेम आया। जेरूशलेम में जो एल्डर्स हैं, जो कलीसिया का बेस है, जो अपोस्टल लोग हैं, उनके बीच में ये संदेश आई, मैसेज आया। क्या दोबारा फिलिप वहां पर गया? नहीं गया। दोबारा कौन गया? कलीसिया के मुख्य लोगों ने किसको भेजा? पीटर और जॉन को भेजा। क्या करने के लिए? कि ये न्यूज सुनते ही कलीसिया कैसे स्थापित करना चाहिए, वो कलीसिया को स्थापित करने के लिए वहां पर गए और प्रार्थना की उनके साथ। लेकिन प्रार्थना करने के बाद भी पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। फिर उन्होंने क्या किया? वचन 17 में उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए, उनके सर पे हाथ रख करके प्रार्थना की। तो क्या हुआ? पढ़िए वहां पर 17 में। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। क्या रखे? उन्होंने हाथ रखा। हाथ रखने से कुछ होता है? विश्वासी लोगों ने किस पे हाथ रख दिया तो कुछ होता है? क्या होता है? जिस कारण से आपने हाथ रखा वो चीजें रिलीज होती हैं। आमीन। और अपोस्टल लोगों ने क्या करके हाथ रखा कि उनके ऊपर परमेश्वर का मिनिस्ट्री आए, पवित्र आत्मा आए और पवित्र आत्मा कलीसिया को स्थापित करे, उन लोगों को स्थापित करे। तो सबसे पहला गिफ्ट उनके ऊपर उस जगह में हुई। अभी हम जॉन में आएंगे ये समझने के लिए कि पवित्र आत्मा का कार्य कैसा होता है। जॉन चैप्टर 4 10 to 14। ये ज्यादा लंबा नहीं, इसलिए हम उसको साथ में पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब 4 अध्याय का 10 से लेकर 14 तक का वचन। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ नहीं है और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल में से पिएगा वह प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे देता हूँ
वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। येशूने तिला उत्तर दिले, देवाचे दान म्हणजे काय आणि मला प्यावास पाणी दे असे तुला म्हणणारा कोण आहे हे तुला कळले असते तर तू त्याच्याजवळ मागितले असते आणि त्याने तुला जिवंत पाणी दिले असते. ती त्याला म्हणाली, महाराज, पाणी काढावयास आपल्याजवळ पोहरा नाही व विहीर तर खोल आहे, मग ते जिवंत पाणी आपल्याजवळ ओढून आपला पूर्वज याकोब ह्याने ही विहीर आम्हास दिली. तो स्वतः त्याची मुले व त्याची गुरेढोरे हिचे पाणी पियत असत. त्याच्यापेक्षा आपण मोठे आहात काय? येशूने तिला उत्तर दिले, जो कोणी हे पाणी पिल त्याला पुन्हा तहान लागेल, परंतु मी देईल ते पाणी जो कोणी पिल त्याला कधीही तहान लागणार नाही. जे पाणी मी त्याला देईन ते त्याच्यामध्ये सार्वकालिक जीवनासाठी उपळल्या पाण्याचा झरा असे होईल. Jesus answered and said to her, if you knew the gift of God and who it is who says to you, give me a drink, you would have asked him, and he would have given you living water. The woman said to him, Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep. Where then do you get that living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as well as his sons and his livestock? Jesus answered and said to her, whoever drinks of this water will thirst again, but whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. Amen. Praise the Lord. The first experience called well of water. यहाँ पर क्या है? कुआं के विषय में परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, जो पानी मैं दूंगा वो पानी आप लोगे तो कभी आपको प्यास नहीं लगेगा. तो ये जो पानी है ये पवित्र आत्मा के विषय में यीशु मसीह बोल रहा था. प्रेज़ द लॉर्ड. फिलिप समरिया में गया, परमेश्वर का वचन प्रचार किया, लोगों ने वचन को सुना, वचन को ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया. प्रेज़ द लॉर्ड. वहां पर पवित्र आत्मा का कोई विषय लिखा नहीं है, कोई पवित्र आत्मा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर का वचन को ग्रहण कर लिया. क्या परमेश्वर के वचन को, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद पवित्र आत्मा आता है? आता है? यस, पवित्र आत्मा आता है. पवित्र आत्मा आता है तो आप एक ये बन जाते हैं, वेल बन जाते हैं, कुआं बन जाते हैं. कुआं में रिवर में फर्क है क्या? बहुत फर्क है. तो जो वेल है, जो कुआं है, आप पवित्र आत्मा का कुआं बन जाते हैं, तो वो आपके लिए है. वो कुआं आपका है, आप उसमें से निकाल के पी सकते हैं, उसमें आप उसका आनंद उठा सकते हैं, मसीह जीवन खुशहाल जी सकते हैं. वो एक एक्सपीरियंस हुआ. यीशु मसीह कहता है जो भी उसको पिएगा कभी प्यास नहीं लगेगा. आमीन. उसी स्त्री को पानी के विषय में पवित्र आत्मा के बारे में बता दिया दाखला के तौर से, लेकिन उसको नहीं समझा. लेकिन एक्सपीरियंस क्या है? वर्ड ऑफ गॉड. जहां पर परमेश्वर का वचन है वहां पर पवित्र आत्मा फॉलो करता है, और वो पवित्र आत्मा उस पर्सन के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, उसके लिए, खुद के लिए इनफ है. ओके, खुद के लिए इनफ है. मसीह जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा की संगति में आप एंजॉय करते हुए, नया जब आप प्रभु में आते हैं तो बहुत आनंदित होते हो. ये मतलब हर एक मीटिंग में आप होते हो, वचन सुनते हो, गाना सुनते हो, आप एक्साइटेड रहते हो और आप उस कुएं के आसपास में ही रहते हो. दैट्स कॉल्ड वेल एक्सपीरियंस. सेकेंड, जॉन चैप्टर 7. जॉन चैप्टर 7 हमने पढ़ा क्या? नहीं ना?
नहीं पढ़ा। ओके, 7:37 39 या यूहन्ना की किताब 7वें अध्याय का 37 से लेकर 39 तक का वचन। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। मग सणाच्या शेवटल्या म्हणजे महत्वाच्या दिवशी येशू उभा राहून मोठ्याने म्हणाला, कोणी तहानेला असला तर त्याने माझ्याकडे यावे आणि प्यावे. जो माझ्यावर विश्वास ठेवतो त्याच्यातून शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे जिवंत पाण्याच्या नद्या वाहतील. ज्यांनी त्याच्यावर विश्वास ठेवला त्यांना जो आत्मा मिळणार होता त्याच्याविषयी त्याने हे म्हटले. तोपर्यंत आत्मा दिलेला नव्हता, कारण येशूचा तोपर्यंत गौरव झाला नव्हता. On the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, if anyone thirsts, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. But this he spoke concerning the Spirit, from those believing in him would receive. For the Holy Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. Amen. Praise the Lord. What it says, verse 38, he who believes in me, as the scripture has said, out of his belly, out of his heart will flow rivers of living water. Out of his heart will flow rivers of living water. पहले क्या थे आप? कुआं बन गए। कुआं जो पवित्र आत्मा आपके लिए सफिशिएंट था। प्रेज द लॉर्ड। अभी आपके अंदर से क्या बह रहा है? क्या बह रहा है? रिवर। रिवर समझते हो? रिवर किसको बोलते हैं? बहती हुई नदी आपके अंदर से बहेगा। ये सेकंड एक्सपीरियंस। ये हर एक डिसाइपल को, हर एक भूखे व्यक्तियों को ये एक्सपीरियंस आना बहुत जरूरी है। और हमने देखा फिलिप वहां पर इवेंजलिस्ट। फिलिप कौन था? 12 शिष्यों में से, 12 अपोस्टल में से। उसके ऊपर क्या कार्य था? इवेंजलिस्ट का कार्य था। वो इवेंजलिज्म किया, प्रचार किया और बैप्टिज्म देके जेरूशलम चला गया। हेडक्वार्टर में अपना संदेश दे दिया कि समरिया ने वचन को स्वीकार किया। अभी सेकंड स्टेप क्या है? फिर पीटर और जॉन को भेजा गया ताकि उनके ऊपर पवित्र आत्मा का वर्षा हो। क्या पहले पवित्र आत्मा था काफी नहीं था? हमेशा देखिए ये 2 एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। क्या एक्सपीरियंस? बैप्टिज्म में जो होली स्पिरिट आपको मिलता है वो आपके लिए होता है, खुद के लिए ग्रो होने के लिए होता है, कुछ समय के लिए आपके लिए, आपको होल्ड करने के लिए, आपको चलाने के लिए पवित्र आत्मा आपको वो कुआं देता है। आप उस कुएं के पानी पीते रहते हो। फिर अभी आपको कुआं से सेटिस्फैक्शन नहीं होता है कि अभी मैं ब्लेस्ड हो गया हूं, मैं आशीर्वादित हो गया हूं, अभी मेरे द्वारा और लोगों को भी आशीर्वाद होना चाहिए। तो वो क्या करता है? कुएं का पानी स्टेरिंग होते रहता है और वो स्टेर होते होते आप क्या करते हैं? उस जॉय में, वो अनॉइंटिंग में, वो अभिषेक में क्या करते हैं? आप बाहर निकलते हैं और प्रचार करने को चालू करते हैं। तो उसमें 1 मिला, 2 मिला, एक परिवार मिला, 10 लोग मिला, 20 लोग मिला, लोग मिलते गए तो वो पानी क्या होते गया? झरना की तरह बहने को लग रहा है। और ये परमेश्वर की उद्देश्य है कि वेल एक्सपीरियंस में, जो कुआं का एक्सपीरियंस में ही ना रहे। बहुत सारे बिलीवर लोग वहीं पे रहते हैं। 5-10 मिनट क्या अन्य भाषा कर लिया कि बस उधर ही है, पर बस उधर ही है। कितना बोलेंगे तो वो सब उधर ही रहते, कुएं के आसपास कुएं को पकड़ के रहते हैं बस।
लेकिन परमेश्वर चाहता हुआ कुआं रिवर में बदले, आपके अंदर से बदले, और वो आप जैसा ब्लेस्ड हो गए। और भी रिवर का मतलब वो बहते हुए रहना चाहिए, वो कभी स्टॉप नहीं होना चाहिए, आपके द्वारा कंटिन्यू वो बहना चाहिए और आपके द्वारा प्रचार होना चाहिए। पवित्र आत्मा आपके पास से दूसरे के अंदर ट्रांसफर होना चाहिए, उसके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, उसके जीवन में बदलाव आना चाहिए, वो जाकर के दूसरों को बताए और उसके जीवन में बदलाव आना चाहिए, उसके जीवन में पवित्र आत्मा उसके द्वारा बहना चाहिए। रिवर जो है रुकता नहीं, वो बहते रहता है। कुआं का जो पानी है वो जगह पे ही रहता है, नीचे से आता है उतना लिमिटेड आके रुक जाता है, लेकिन रिवर रुकता नहीं है, वो फ्लो में रहता है। तो पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति को फ्लो देना चाहता है, पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति को लेकर बहना चाहता है। उसके लिए क्या करना है, क्या लिखा है यहाँ पर? यीशु मसीह आवाज देता है, क्या आवाज देता है? What he says, on the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out saying, if anyone thirsts, let him come to me and drink. हिंदी में पढ़ो। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। मग सणाच्या शेवटल्या म्हणजे महत्वाच्या दिवशी येशू उभा राहून मोठ्याने म्हणाला, कोणी तहानेला असला तर त्याने माझ्याकडे यावे आणि प्यावे। हाँ, क्यों आखिरी दिन था जो यीशु मसीह खड़ा रहकर लोगों को अनाउंस किया, कोई दूसरे शब्द में किसको पवित्र आत्मा चाहिए मेरे पास आए, जिसको पानी चाहिए, प्यासा है, वो मेरे पास है। ये कौन समझेगा? और पवित्र आत्मा उस वक्त उसका टाइम आया नहीं था, लेकिन लोगों की वाचा, लोगों की तैयारी है क्या? प्रभु यीशु को देखना था। प्रभु यीशु को पता था इसके बाद में मैं चला जाऊंगा तो पवित्र आत्मा के हाथ में सब आएगा, लेकिन मुझे देखने को कब मिलेगा, एश्योरेंस कब मिलेगा? तो आवाज देख के देखा कि कितने लोग मेरी आवाज को सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। होली स्पिरिट फ्लो जो है, पवित्र आत्मा का जो फ्लो है, फिलिंग, इनफिलिंग, इसको बोलते हैं इनफिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट। जब आप बैप्टिज्म के दिन में आपने जो पवित्र आत्मा पाया, वो इनफिलिंग नहीं था, हाफ फिलिंग था। कुआं जो है, कुआं को कभी आप उबर के बाहर आते हुए देखा? कभी कुएं का पानी बाहर आता है क्या? ऐसे जैसा कोई पाइप का पानी छूटता तो ऐसा वो उबरते रहता है? नहीं, कुआं में ऊपर जब पानी आ गया तो वो उधर ही रहता है, वो बाहर नहीं आता। रिवर ऐसा हो सकता है, रिवर का पानी बाहर आ सकता है। बदलापुर का पानी किधर तक आया मालूम? जब वो डैम खोल लिया तो पानी किधर आया? बिल्डिंग तक डुबाने को इतना पानी बाहर आ गया, उसकी कोई सीमा नहीं है। समझ में आ रहा है? ये दो एक्सपीरियंस है विश्वासियों का, और ये सेकंड एक्सपीरियंस में आपको आना ही आना है, नहीं तो आप फिर नामदारी क्रिस्ती बन के वहीं बैठ जाओगे। और बहुत सारी कलीसिया ऐसी ही बैठ गई, बहुत सारी नामदारी कलीसिया, नामदारी लोग उसी एक्सपीरियंस को लेके बैठ गए, उसको रट्टा मारते हैं और उधर ही उसको लेके बोलते हैं वो हीलिंग था तो शिष्यों के टाइम पे था, अभी वो था तो उनके टाइम पे था, अभी ऐसा नहीं है। लेके चल रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं, पवित्र आत्मा एक टीचर है। कितना लोगों को पता है? ही इज अ टीचर। उसका शिक्षण खत्म नहीं हो गया और आप खत्म हो जाएंगे, उसका शिक्षण खत्म नहीं होगा। बहुत बड़ा लाइब्रेरी है उसका, बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है उसके पास, लेकिन आपके उस लाइफ है कि उतना पढ़ने के लिए? वो अकेला काफी है सिखाने के लिए। आमीन। तो वो पवित्र आत्मा आपके आत्मा को डिजाइन किया है, आपको चुना है ताकि आपको वेल जो है कुआं का एक्सपीरियंस से बाहर निकालकर आपको आपके अंदर से झरना बहेगी, और वो झरना जब बहेगा तो उसका क्या एक्सपीरियंस होगा और क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो पवित्र आत्मा
आपके आत्मा में डिपॉजिट किया है। समझ में आया? जब जब अपनी आत्मा को आप खोलेंगे वो रिवर की तरह फ्लो होने को लगेगा। जब जब आप बंद रखोगे वो कुएं की तरह उतना ही सीमित पानी में रह जाएगा। तो कौन सा एक्सपीरियंस चाहिए आपको? हर एक को क्या चाहिए? यीशु ने आवाज दिया सेकंड में, जॉन चैप्टर 7 में आवाज दिया, जिसको पानी का प्यास लगा है वो मेरे पास आए। प्रेज द लॉर्ड। एक्ट्स चैप्टर 2 में हम देखते हैं कि वो झरना, वो फ्लो जब प्रभु ने रिलीज किया, आई थिंक 2:4 में पढ़ेंगे। एक्ट्स चैप्टर 2:4। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तेव्हा ते सर्वजण पवित्र आत्म्याने परिपूर्ण झाले आणि आत्म्याने जसजशी त्यांना वाचा दिली तसतसे ते निरनिळ्या भाषातून बोलू लागले. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. ये पहला एक्सपीरियंस था, पहली बार पवित्र आत्मा। अभी शिष्यों के साथ में, 12 शिष्यों के साथ में क्या पवित्र आत्मा का एक्सपीरियंस नहीं था? क्या ये 12 शिष्यों ने जाके चिन्ह चमत्कार किया नहीं किया? क्या नहीं किया? किया। ये उनके खुद का एक्सपीरियंस के लिए ये था। लेकिन जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा के हाथ में मिनिस्ट्री दे दी, जब पवित्र आत्मा का मिनिस्ट्री नीचे उतरा तो वो क्या कर दिया? ये फिल्ड इन फुल। क्या कर दिया? जो आधा पिए थे, जो कुएं की तरह थे, उनको रिवर में बदल दिया। और ये जो शिष्य थे मामूली लोग नहीं थे, इनको यीशु मसीह ने अच्छा ट्रेनिंग दे दिया था। 3.5 साल इनको अच्छा ट्रेनिंग मिल चुका था। अब ये क्या है? कुएं के एक्सपीरियंस में रहने वाले नहीं, ये क्या करने वाले हैं? रिवर के एक्सपीरियंस में आने वाले। क्या ऐसा हुआ? रिवर का एक्सपीरियंस था उनके पास। एक अकेला अपोस्टल थॉमस इंडिया में, क्या वो झरना देख रहे हैं? बह रहा है, अभी तक बह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या वो व्यक्ति आप है वैसा थॉमस की तरह, पीटर की तरह, जॉन की तरह, फिलिप की तरह? क्या आप वैसा व्यक्ति हैं? परमेश्वर ऐसा व्यक्ति बनाया है आपको, क्योंकि उस समय का पॉपुलेशन अब इस समय का पॉपुलेशन में बहुत अंतर है। आमीन। तो परमेश्वर आपको एक राष्ट्र की तरह देखता है। क्या आप उसके लिए तैयार है? आप अपने आप को बड़ा नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा के साथ फ्लो होना नहीं सीखेंगे तो आपके हाथ में राष्ट्र आना मुश्किल है। कितने लोगों ने समझा? हम लोग लिमिटेड लोग हैं, अनलिमिटेड पावर हमारे हाथ में दिया गया है, ये भरोसा करते हुए कि आपकी आत्मा परमेश्वर का निकट है, परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर भरोसा करता है। लेकिन बहुत से टाइम पे क्वेश्चन ये है, क्या मैं अपने आप पे भरोसा करता हूं? क्या मैं वो काम कर सकता हूं? डाउट आ जाता है, फिर कमजोरी आ जाता है, फिर आप फ्लो होने के बजाय उस बॉडी में तैरने को लगता है, उधर ही रहते हैं और उधर ही हाथ पांव मारते हैं। नहीं होएगा, आपको हाथ पांव उधर नहीं मारने का, कुएं से बाहर आना है और आपको झरना कहा गया, आपके अंदर से वो झरना बहेगा, शूट आउट होगा। झरना किसको बोलते हैं? फाउंटेन। फाउंटेन कैसा होता है? फूटता है और बाय फोर्स वो क्या करता है? बाहर निकाल के बहने को लगता है। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हमें ये जानने की जरूरत है कि पवित्र आत्मा के चलने से हमारा क्या होता है? नंबर 1, हम तो परमेश्वर के संतान ठहराए जाते हैं और परमेश्वर हम पे भरोसा करने लगता है और आपको रिवर की तरह आपके द्वारे फ्लो होने को चालू करेगा। जिस दिन आपने तय कर लिया कि मुझे पवित्र आत्मा के साथ साथ चलना है। रोमन चैप्टर 8:14 में इसी विषय में बेस है। ये जो पूरा टीचिंग रोमन चैप्टर 8:14 के इसमें बेस है, वो क्या बेस है? Those who led by the Spirit of God, they are the sons of God. सन्स बोल देंगे तो डॉटर भी आ गया उसमें आप कुड़कुड़ नहीं करना। हाँ,
नहीं तो फिर आपके लिए डॉटर भी डालना पड़ेगा। हाँ, पढ़ो। रोमियो की किताब 8वें अध्याय का 14वां वचन, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर की संतान हैं। हाँ, क्या इसका मतलब, क्या परमेश्वर ने आपको पहले से डिजाइन किया है? क्या पहले से आपको तैयार किया है? आपका आत्मा कैपेबल है, आपका आत्मा कैपेबल है, लेकिन आपकी सोच कैपेबल नहीं है, आपकी समझ कैपेबल नहीं है। आपको अगर वचन खुलासा होता है, वचन प्रकट होता है, तो वचन आपको बोलता है ये हो सकता है, तो आपके माइंड एक्सपैंड होता है, आपके माइंड में वो बात आ जाती है कि जब परमेश्वर कहता है तो ये बात मुमकिन है। इसीलिए वर्ड ऑफ गॉड की बहुत जरूरत है। इसीलिए पहला वचन की जरूरत है, फिर पवित्र आत्मा के एक्सपीरियंस की जरूरत है, वो कुआं वाला एक्सपीरियंस की जरूरत है। उस कुआं के आसपास में बने रहिए, उसके टेस्ट में बने रहिए, वो पानी पीते रहिए, और एक दिन वो झरना बनेगा। बैकस्लाइड नहीं होना, पीछे नहीं जाना, सीधे जो सुनते हैं, जो समझते हैं, सही कार्य, सही विचारों को लेकर के चलना। जब आप चलते हैं तो पवित्र आत्मा को पता है कौन सा व्यक्ति अभी खड़ा होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर हम फिलिप एक्ट्स चैप्टर 8 में आते हैं। एक्ट्स चैप्टर 8 में लिखा है, 8:4 में पढ़िए। देखिए, सिर्फ फिलिप प्रचार करने के लिए अकेला नहीं गया था, वहां में और भी लोग थे। हाँ, प्रेरितों की किताब 8वें अध्याय का 4वां वचन, जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। हाँ, चितर पितर होने वाले कितने थे? सभी आ गए साथ में, और वो स्कैटर हो गए, तुम ये बाजू जाओ, तुम ये बाजू जाओ, तुम ये बाजू जाओ, सब अपने अपने जगह पे चले गए। लेकिन यहाँ पर रिकॉर्ड किसका किया गया है? फिलिप के बारे में रिकॉर्ड किया गया। वर्स 5 में लिखा है, पढ़िए। और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। हाँ, इसका मतलब और भी टाउन और सिटी में बहुत सारे प्रचार हुई, लेकिन फिलिप समरिया में गया, जो एक टाइम में यीशु मसीह गया था। एक टाइम में यीशु मसीह उस समरिया स्त्री को मिला था। उस टाउन, शायद प्रोबेबली हो सकता है वो गांव है, वहां गया था जहां पर कुआं है, वहां पर खड़ा था। लेकिन अभी फिलिप पूरा सिटी के अंदर घुस गया और वही यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया। कितने लोगों ने सुना? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या विश्वासी लोगों ने प्रचार करना चाहिए? हर एक विश्वासी ने मुंह बंद नहीं करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। उनको आगे प्रभु उनको कुएं से निकाल कर क्या करने वाला है? उनके मुंह से झरना आने वाला है, और झरना रिवर में बदलने वाला है। इतनी बड़ी चीज है। आप रिवर किसको बोलते हैं? बड़ा चीज है। कुआं वो छोटा चीज है। रिवर आपके द्वारा, रिवर यानी कि कंटिन्यू फ्लो। आपने एक को प्रचार किया, वो दूसरे को प्रचार किया, वो दूसरा तीसरे को प्रचार किया, ऐसे लिंक लग गया। जैसा थॉमस केरला और मद्रास के बीच में शुरू किया था मिनिस्ट्री। क्या आज ऑल ओवर इंडिया में प्रभु का नाम है? यस। हो सकता है इंडिया से कोई प्रचार लोग बाहर देश में गया। पता है आपको कितने इंडियन प्रीचर लोग बाहर है? आपको पता है? आपने सुना होगा बाहर का प्रचार वाले यहाँ आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु ने इंडिया में प्रचारों को तैयार किया और बाहर भेजा। मालूम है आपको? मालूम होना चाहिए आपको। इंडिया में भी, यानी कि परमेश्वर जिधर जिधर जिसको तैयार किया है वो देशवश देखता नहीं। परमेश्वर को पता है किधर किसकी जरूरत है। हमें किधर किसकी जरूरत है परमेश्वर को पता है, और बराबर परमेश्वर यहां से लोगों को वहां भेजता है। जब उनके लोगों के बीच में वो समझ नहीं आती तो परमेश्वर दूसरा व्यक्ति को भेजता है। अपने सिटी में आपका इज्जत नहीं है। मालूम है क्या आपको? आपके घर में, आपकी सिटी में, आपके गांव में आपकी इज्जत नहीं है। इज्जत करेंगे भी नहीं, क्योंकि आपको छोटे से बड़ा होते हुए देखा। गिल्ली डांडू खेला था वहां पे, गोली खेला था, हाँ, चड्डी नहीं था, नंगा घूम रहा था। अभी आदमी बन गया, तू क्या प्रचार करेगा? तो वहां इज्जत नहीं होती है, और आपके पास बातों का भरोसा भी नहीं करेंगे। लेकिन आप वही व्यक्ति दूसरा शहर में जाओ, पूरा इज्जत मिलेगा। आमीन। यहां तक यीशु मसीह ने कह दिया, उसका भी आदर सम्मान नहीं हुआ। मालूम है आपको? नाजरीन शहर में उसका भी सम्मान नहीं हुआ। लेकिन एक दो ऐसा कोई मिल गया, विश्वास किया, उनको प्रभु ने चंगाई दी। वो ज्यादा काम नहीं किया होगा।
ओके, बट इसका मतलब नहीं कि आप प्रचार करना रुक जाएंगे। नहीं, आपके घर से साक्षी शुरू होती है। आपके घर में आपको दिखाना कि आप क्या चीज है। आपके घर में आपको दिखाना कि आप बदलावा चीज है। उनकी आंखों के सामने आप बदले हैं और जो करते आए वो नहीं कर रहे हैं आप आपके घर वालों के नजर में ऊंचे उठ गए, साक्षी वहां तैयार होती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग को समझ रहे हैं? अच्छा, फिर आपका टाउन और सिटी, आपका जो आसपास जो गांव है, आपका इज्जत किया नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन आपको क्या करना है? प्रचार करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बीज बोता है, कोई पानी डालता है, लेकिन फसल तो प्रभु उगाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद आपके आसपास में अपने प्रचार की आपका इज्जत नहीं किया, आप चले गए, लेकिन दूसरा कोई आया जो उसमें पानी डालने लगा तो फसल आने को लगा, है ना? ऐसा हुआ क्या? ऐसे बहुत सारे केसेस हुए। कोई प्रचार करके चले गया, लेकिन दूसरा व्यक्ति आया, वो कटनी करने को लगा, पानी वानी डाल के खेती उगाला वो कटनी करने को लगी। लेकिन अल्टीमेटली कौन ग्रोथ देता है? ग्रोथ तो प्रभु देता है, लेकिन हर एक को प्रचार करना जरूरी है। उसके कुएं को हमारे कुएं को किस में बदलना है? झरना में बदलना है, और वो झरना रिवर में बदलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये होली स्पिरिट का एक्सपीरियंस हर एक के अंदर होना चाहिए। पवित्र आत्मा का जानकारी हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, और हर एक व्यक्ति ने लेना चाहिए। ऐसा परमेश्वर ने डिजाइन किया है। तो परमेश्वर ने अगर डिजाइन किया है तो आपको खुलकर बाहर आना है। हालेलुया। आपको बाहर आना है, सीखना है। बहुत लोगों ने बहुत सारे टाइम को वेस्ट किया है। जब आप ऐसे शिक्षण के अंदर में आते हैं तो आपको समझ में आती है कि मेरा टाइम कितना वेस्ट हुआ। एक बूढ़ी में आती थी, जादो आंटी, लगभग 75 प्लस थी वो, 77 थी वो। उसका कन्फेशन है कि मेरा लाइफ में मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया। 7-8 महीने बस हमारे साथ में थी, लेकिन वो 7-8 महीने में ये जान लिया कि कितने साल उसके वेस्ट हो गए। दुख होता है ना। वो उतना साल अगर उनके पास होता तो उनके अंदर से झरना बहता, वो रुकती नहीं, हर जगह जाके प्रचार करती और लोग उसकी सुनते, चिन्ह चमत्कार उसके द्वारे भी होता। हेलो चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों का उम्र हो गया, ये मत समझो कि आपका खत्म हो गया। कहानी खत्म नहीं हो गया, आपकी कहानी शुरू होती है। हालेलुया। बुढ़ा बुढ़ी है, कोई बात नहीं, आपकी कहानी वहां से शुरू होती है, और परमेश्वर की ताकत देखा जा सकता है आपकी इस उम्र में। हालेलुया। आखिरी में हम वाइंड अप करेंगे। एक बूढ़ी माँ, बूढ़ी एकदम बूढ़ी मतलब 75-80 के आसपास में, एक नौजवान छोकरा अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में, गुजराती लड़का, गुजराती फैमिली अमेरिका में शिफ्ट हो गया, और वो यंग नौजवान 17 साल का लड़का, एक अफ्रीकन बिलीवर लेडी उसको प्रचार करती है, और वो प्रचार सुन लेता है, स्वीकार कर लेता है और भर जाता है, और कॉन्स्टेंटली वो लेडी उसको मिलती रहती है और उसके अंदर प्रभु का वचन बोते रहती है। एक दिन इंडियन फैमिली अमेरिका में सेटल, और अमेरिका से नौजवान व्यक्ति निकलता है, परमेश्वर की आत्मा में भरता है, और उसका मिनिस्ट्री अफ्रीका में शुरू होता है। सोचिए कनेक्शन कहाँ से कहाँ है। देखिए, इंडियन फैमिली अमेरिका में सेटल होता है, और वहाँ पे एक लड़का मिलता है, एक विश्वासी बूढ़ी माँ को मिलता है। वो बूढ़ी माँ उसको कॉन्स्टेंटली प्रचार करती है, प्रभु का वचन से भरती है और भर जाता है, और वाकई में वो चर्च में जाता होगा, वहाँ पर वो फिल हो जाता है, भर जाता है, और उसका मिनिस्ट्री अफ्रीका में शुरू होता है। ये अफ्रीका कैसा पहुंच गया? क्योंकि वो बूढ़ी माँ का विजन, दर्शन, बातें, जो भी उस बूढ़ी माँ के अंदर था, और वो अफ्रीकन लेडी थी अमेरिका में, और वो उसके अंदर का जो आखिरी बोझ है, आखिरी अनॉइंटिंग जो था, उसके ऊपर पास हो गया। लेकिन वो बूढ़ी ज्यादा कुछ नहीं कर सकी, वर्ड को प्रचार किया, पवित्र आत्मा के विषय में बोला, परमेश्वर की कलीसिया के विषय में कॉन्स्टेंटली मिलते गया। फिर वो अफ्रीका सेटल हो गए। उसका नाम मेरे मुंह में आ नहीं रहा है,
और वो छोटा मोटा नहीं था, अपोस्टल था। इंडिया में आके गया, मैं उसको मिला हूं, गुजराती भाई। अफ्रीका में पागल है उसके पीछे लोग। ऐसे ही प्रभु ने उसका इस्तेमाल किया कि रुका नहीं, वो झरना उसके अंदर आ गई थी। वो बूढ़ी माँ पे स्टॉप हो गई थी, ज्यादा हलचल नहीं कर पाई, लेकिन वो प्रचार करना नहीं छोड़ा, फीड करना नहीं छोड़ा। उस बच्चे को जो प्रचार किया, उसने उसका लगातार पीछा किया, जो उससे हो सकता उसके अंदर। तो उसके अंदर का ड्रीम और विजन उसने ट्रांसफर कर दिया उसके अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपके अंदर वो चीजें हैं? आप उसको देखना शुरू कीजिए। क्या करना शुरू कीजिए? आपके अंदर ऑलरेडी वो चीजें हैं। कुआं रिवर में बदलने वाला है। आमीन। झरना फूटने पर है। क्या आप कान दे रहे हैं? क्या आपके विवेक मन को कान दे रहे हैं? क्या आपका विवेक मन आपसे बोल रहा है? क्या आपका विवेक मन आपको कह रहा है, सुना रहा है? सुन रहे हैं आप? पवित्र आत्मा लगातार आपके विवेक मन से बातें कर रहा है। आपका स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। ये आपका स्टार्ट है। आमीन। तब इस बातों को आप समझेंगे, तब बड़ी आसानी से पवित्र आत्मा के साथ आप निकल जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। टाइम हो रहा है। साधु सुंदर सिंह का नाम सुना है आपने? साधु सुंदर सिंह कौन था? एक गुरुद्वारे का गुरु का बेटा था। 2 बार बाइबल फाड़ दिया, तीसरा बार भी बाइबल मंगाया। उसके बाप को, गुरु को बोला तो कहाँ से अरेंज करके दे। उसके बाप ने बोला अभी भी फाड़ना है क्या? नहीं, बोला ये टाइम पढ़ना है। और जब वो पढ़ा, रूम के अंदर से पढ़ा, परमेश्वर का दर्शन उसके रूम में हुआ। उसने झोली में बाइबल डाला, नंगे पांव निकला घर से। अपने बाप को बोल दिया मुझे ढूंढना नहीं, मैं जा रहा हूं। क्या था फोर्स? वो व्हाट वाज द फोर्स? क्या उसको लेके चल रहा था? झरना। तो कुआं झरने में बदल गया। झरना का फोर्स मालूम है? झरना किसको बोलते हैं? पिचकारी होके ऐसे है ना। वो रुका नहीं पाया उस गुरुद्वारे के घर के अंदर, उसको बाहर निकलना हुआ। थ्रू आउट इंडिया, मेरे ख्याल से ज्यादा बोल के हिमालय साइड में, वेस्ट साइड में, या ईस्ट क्या बोलते हैं उसको, ईस्ट या वेस्ट, उस साइड में ज्यादा कार्य में आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। झरना आने के लिए जगह दीजिए, ब्लॉकेज को हटाइए ताकि झरना बाहर आए और वो कुएं में, रिवर में बदल जाए। आमीन। क्या आप उसके लिए तैयार है? God bless you. Let's bow down our head, we'll pray. Father, in the name of Jesus, we thank you. We praise and we bless you. परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते, स्तुति प्रशंसा महिमा करते हैं पिता। वचनों के लिए धन्यवाद। आपने हमें फिल किया, भर दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। ये झरना रिवर में बदले, ऐसी आशा है, ऐसी प्रार्थना है पिता। अनुग्रह, दया और कृपा कर और सभी को आशीर्वादित कर। जो हमने सीखा है उसे हमें सीख कर आगे चलने के लिए सहायता कर और मदद कर। सब कुछ आपके अधीन करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।